आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ट्राई करेंगे हम पूरा कोर्स अपलोड करने की। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहला जो है ना चैप्टर नंबर 8 ट्राई कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका मैं लिंक दे दूंगा। पहला चैप्टर बनाया हुआ है मेरे, अब ये चैप्टर नंबर 8 है वो मैं बना रहा हूँ। तो चैप्टर का नाम है द्विपद प्रमेय, नया कोर्स है, NCERT वाला है, बाइनोमियल थ्योरम है ये। इसमें देखो आपके सबसे पहले बता देता हूँ इसमें होता क्या है। इसमें आपके ये चीज़ें होती है जिसकी पावर 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, उसका वैल्यू आपको निकालना होता है। दो अलग अलग नंबर होते हैं, उसका वैल्यू हम निकालते हैं। अब कुछ तो आपने सिंपल क्लास 9th में 10th में आपने पढ़ाई होगा, जो कि आपके यहाँ तक है। मतलब जिसकी पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है। सबको पता है कि जिसकी पावर 0 होती है उसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू क्या आ रहा है आपके 1 हो रहा है। A और B 0 नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखना आप। A और B का जो जोड़ है वो 0 नहीं होना चाहिए। जिसकी पावर 1 होती है, 1 पावर का मतलब नहीं ये लिखा जाएगा, A और B ही लिखा जाएगा। और जिसकी पावर 2 होती है, आपने क्लास 9th वगैरह 10th वगैरह में आपने पढ़ा होगा, 8th क्लास में भी था ये, A² + 2AB + B²। पावर 3 है तो ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A³ + B³ + 3AB ब्रैकेट A + B। तो ये और ये सेम ही है, कोई अलग अलग नहीं है, दोनों एक जैसे ही हैं। ऐसे ही अगर पावर 4 होती है तो ऐसे ही आपको सिंपल है, यहाँ पावर 4, पावर 3, पावर 2, पावर 1, फिर B की पावर 4, B की पावर 3, B की पावर 2, B, और बीच में आपके आएगा यहाँ पर 4, 6, 4 ऐसा लिखना पड़ता है। और आगे ऐसे ऐसे चेंज होता रहता है आपके। तो ये कितना भी हो सकता है, A + B की पावर n तक, मतलब यहाँ 5 घात भी आ सकती है, 7 घात भी हो सकती है, 8 घात भी हो सकती है, उसका वैल्यू आपको निकालना आना चाहिए। 4 तक तो आप नॉर्मल इनका यूज कर सकते हो, आप ये लेकर भी आप सॉल्व कर सकते हो। और अगर बीच में कहीं भी माइनस आता है, बीच में क्या आता है माइनस, तो 1 प्लस का होगा, 1 माइनस का होगा, 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, ऐसे चलता रहेगा आपके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी बीच में माइनस आ गया तो 1 प्लस 1 माइनस, बीच में पहले प्लस आएगा, बाद में आपके स्टार्टिंग माइनस से होगी, बाद में आपके प्लस आएगा। जैसे मान लो यही है, तो जैसे आपके ये लिखा हुआ है A - B का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो A², 2AB और B², स्टार्टिंग हमेशा माइनस से होगी, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस चलता रहेगा। अब जैसे अगर मान लो यहाँ पर पावर 3 है, जैसे ये वाला है पावर 3 है, अगर यहाँ माइनस होता तो पहले माइनस, बाद में प्लस, फिर माइनस। तो ऐसे अगर आपको करना है माइनस आ जाए तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब इन प्रसारों को हम देखते हैं कि भाई जिस A + B की घात 2 है, घात कितनी है यहाँ पर 2 घात है, तो पद कितने हैं आपके 3 है। देखो घात 0 है तो 1 पद आएगा, घात 1 है तो 2 पद आएंगे, घात 2 है तो 3 पद आएंगे, घात 3 है तो 4 पद आएंगे, घात 4 है तो 5 पद आएंगे। जितनी घात है उससे 1 पद ज़्यादा आएगा, ये ध्यान रखना। और तो इसमें कुछ है नहीं आपके। ये देखो, इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम जैसे ये दे रखा है आपके 1, फिर 11, फिर 1 2 1, मतलब इन दोनों की जो जोड़ है, ये देखो इन दोनों की जो जोड़ है वो हम बीच में लिख रहे हैं 2, जैसे यहाँ पर बताया हुआ है कि इस एक की जोड़ और इस एक की जोड़, इन दोनों की जोड़ आपको बीच में यहाँ पर तो ट्रायंगल बन रहा है इसमें, मतलब इन दोनों नंबरों की जोड़ को हम बीच में लिखते हैं 2, तो उससे हम कहते हैं पास्कल त्रिभुज कहते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। यहाँ लिखा हुआ भी है आपके 2 तिरछी रेखाएं भुजाएं नीचे की ओर जा रही है, तो वो आपके ये पास्कल त्रिभुज है, ये ध्यान रखना, इसे पास्कल त्रिभुज कहते हैं। इसमें और आगे देख लो आप, सिंपल बताता हूँ आपको। देखो पहले 1 आता है, मतलब 11 की पावर 0 ऐसा कह सकते हो। फिर 11 की पावर कितनी, 11 की पावर हो गई आपके 1, तो कितना उत्तर आएगा आपके 11 आएगा। फिर 11 की घात 2 करेंगे तो क्या होगा
121 होता है। और 11 की पावर 3 होती है 1331। ऐसे 11 की पावर 4 लेंगे तो ये आएगा आपके 14641। ये ऐसे हर एक, अब 11 में क्या है, एक ए है और एक आपका बी है, ऐसा आप ले सकते हो। तो यहाँ पर देखो इन दोनों को जोड़ने पर 2 बन रहा है। ऐसे यहाँ पर आगे आगे जोड़ सकते हो आप। यहाँ देख लीजिए, 1 और 2 3, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 3 और 3, ये 3, ये 3, बीच में आ गया 6, ये 3, ये 1 और बीच में हो गया 4। तो ऐसे आप आगे आगे बना सकते हो। और आगे बनाओगे तो देखो 1 तो 1 रहेगा, और 4 और 1 होता है आपके 5, और 4 और 6 होता है 10, 6 और 4 होता है 10, 4 और 1 होता है 5, और फिर लास्ट में 1। इसको बीच में त्रिभुज आप बना सकते हो। तो ये देख लीजिए, जिसकी घात 5 होती है उसको हम ऐसे लिखते हैं। अब ऐसे ही 7 घात होगी, 8 घात होगी। अब इतना हमें जैसे यहाँ पर 1 5 10 10 5 1 आया, अब इतना कौन याद करेगा? आपको प्रॉब्लम होती है इतने सारे याद करने में। चलो कोई बात नहीं, आप 4 तक तो आप इजीली याद कर सकते हो कि अभी पहले का 1 होगा, एक 0 घात है तो 1 घात है तो 11 हो सकता है 1 1, फिर 121, फिर 1331। यहाँ तक तो आपने सिंपल, ये 11 का क्यूब है, सिंपल आपने क्लास 9th वगैरह या 8th में भी पढ़ा होगा। और 11 की पावर 4 भी आप सिंपल याद कर सकते हो। अब ये जो है ना 11 की पावर 5 है, आप करके देख लेना कैलकुलेटर में। मतलब 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 करोगे तो यही आंसर आपके आने वाला है। हाँ, कुछ नंबर आगे पीछे चले जाएंगे, डबल नंबर है ना यहाँ पर, डबल नंबर, तो ये आगे ट्रांसफर हो जाएगा, ये भी आगे ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो सकता है 16105, ऐसा कुछ हो सकता है। ट्राई कर लेना कितना होता है। तो यहाँ तक तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये 11 की पावर 4 है, यही वैल्यू आने वाला है आपको। आप जैसे अगर ये क्वेश्चन दे रखा आपके, इसमें पावर 5 है, तो देखो पहले ये वाला ए है, ये वाला बी है। तो पहले इसकी पावर 5, इसकी पावर 4, फिर 3 2 बार, 1 बार और 0 बार, या है ही नहीं। फिर ये 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार और 1 बार, फिर यहाँ पर 0 बार। फिर बीच में लिखना है आपको 1 5 10 10 5 1, ऐसे सॉल्व करना है आपको। तो अब इनको इतना सारा कौन याद रखेगा? गुणा भाग करने में आपको थोड़ी समस्या आ सकती है। तो इनका कुछ शॉर्ट फॉर्म भी है आपके। तो जब भी आपके घात 0 आती है किसी की भी, तो आपको लिख देना है 0C0। और C0 देखो, जिसकी पावर नीचे 0 आता है वो सब में क्या होता है, उसका उत्तर क्या होता है? हमेशा 1 होता है। और अगर ये और ये दोनों भी सेम है तो भी उसका वैल्यू कितना होता है? हमेशा 1 होता है। आप चेक कर सकते हो, जिसके नीचे यहाँ पर 0 है सबका उत्तर क्या आ रहा है? 1। और जब ये दोनों सेम हो, मतलब यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी 1, दोनों सेम हो, 2 2 या फिर 3 3 या फिर 4 4 या फिर 5 5, उसका वैल्यू भी हमेशा कितना रहता है? आपके 1 रहता है। जैसे 5 का मतलब भी 1 आएगा, तो ऐसा होता है। अब अगर जिसके नीचे 1 लिखा हुआ है उसका उत्तर क्या होता है? जो ऊपर होता है। जैसे मैंने लिख दिया 10C1, तो उसका उत्तर क्या आएगा? 10। 3C1 3, 4C1 4, 5C1 5, ऐसा होता है, ये ध्यान रखना। अब बाकी बच गए आपके ये वाले, कुछ बच गए हैं। और देखो एक तरीका और भी है, अगर ऊपर और नीचे वाले में अंतर केवल 1 का ही है तो जो उत्तर ऊपर रहेगा वही रहेगा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 100C99, तो उत्तर आएगा आपका 100। मतलब ऊपर और नीचे के अंतर, जो अंतर है वो केवल अगर 1 का ही है तो आपके जो उत्तर ऊपर रहेगा वही रहेगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ऊपर 3 है, नीचे 2, 1 का अंतर है तो उत्तर 3 रहेगा। 4 से 3 है तो उत्तर 4 आएगा। 5 से 4 तो इसका भी मैंने बता दिया आपको। आप खुद, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वापस से एक बार, जिसकी पावर 0 हो उसका वैल्यू होता है 1। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है
जितना पावर ऊपर है उतना ही पावर नीचे है, उसका वैल्यू भी होता है 1, ये भी आप ध्यान रखना। और जितना ऊपर है वैल्यू, ऊपर कुछ भी हो, नीचे अगर 1 है, नीचे क्या है, अगर 1 है तो उसका वैल्यू जो ऊपर लिखा हुआ रहता है वही आंसर आपके रहता है, ये भी चीज़ आप ध्यान रखना। और एक चीज़ बता दूं आपको, अगर जो ऊपर है और नीचे है, इन दोनों के अंदर अगर 1 का डिफरेंस आ रहा है, उसका वैल्यू भी क्या रहता है, ये ऊपर वाला ही रहता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नीचे 1 है तो भी उत्तर वही रहेगा, और नीचे ऊपर के अंदर अगर अंतर कितना है आपके, 1 का अंतर है, नीचे 1 हो या इनके बीच में अंतर 1 हो, उसका वैल्यू भी वही रहता है जो ऊपर होता है। अब बीच में कुछ वैल्यूज़ हैं, इनका आपको आना चाहिए। इनको कैसे करेंगे मैं बताऊँ आपको। जैसे आपने पढ़ा होगा ये संचय क्रमचय वाला पार्ट, पिछला पार्ट, उसके हिसाब से यही है। जैसे मान लो ये बच गया 4C2, तो 4C2 का मतलब क्या होता है, ये होता है ऊपर आपको लिखना है 4, नीचे लिखना है आपको 2। अब क्या करना है, पहले नीचे वाले को आगे ले जाना है, कहाँ तक, 1 तक। तो 2 के बाद क्या आएगा, 1। तो हमने यहाँ पर 2 कदम आगे बढ़े और 1 आ गया है, तो इसको भी हमें 1 कदम ही आगे बढ़ाना है, नीचे की ओर लाना है। तो 4 में से 1 गया, कितना है, 3। तो ये हो गया आपके 12/2, उत्तर आ गया आपके कितना, 6। जैसे ये दे रखा 5C3, इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। 5C3 का मतलब होता है कि नीचे वाला वैल्यू पहले ये लिख दो, 3, 2, 1 तक लिखना है आपको। तो यहाँ पर कुल वैल्यू कितना है, 3 वैल्यू आए, तो इसको भी आपको 3 वैल्यू तक डाउन करना है। जैसे 5, 4, 3 ऐसे। तो क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 का भाग यहाँ 2 पर जाएगा, तो हो जाएगा 5 दूनी 10। और ये देखिए यहाँ पर उत्तर 10 भी आ रहा है। अब 5C2 लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर आपको 5C2 के बारे में आपको बताता हूँ मैं। 5C2 का मतलब क्या होगा, आपके नीचे वाला वैल्यू पहले लिखो और 1 तक लिखना है आपको। यहाँ पर ओनली 2 ही वैल्यू है, तो ऊपर वाले को भी 2 ही वैल्यू लिखने हैं। 5 × 4 नीचे की तरफ जाना है आपको, कम की तरफ, 5, 4, 3, 2, 1। जितने वैल्यू नीचे हैं उतने ही आपको यहाँ पर लेने हैं। तो ऊपर हो जाएगा आपके 20, नीचे हो जाएगा 2, भाग दें कितना आएगा आपके, 10 आएगा। तो ऐसे शॉर्ट में आप ले सकते हो। जैसे अगर आपके पास घात दे रखी है कितनी, 7 घात दे रखी है, तो इसको आप ऐसे लिखना है, 7 यहाँ 0, ऊपर 7 फिक्स रहेगा, नीचे क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे, जिसमें इसका वैल्यू होगा 1 और इसका वैल्यू भी होगा 1। नीचे और ऊपर में अगर आपके 1 का फ़र्क है तो उत्तर 7 रहेगा, और अगर नीचे 1 है तो भी उसका उत्तर क्या रहता है, 7 रहता है। 1 आ गया, 7 आ गया, 7 आ गया, 1 आ गया। या सिंपल भी कह सकते हो, जितनी पावर है वो वैल्यू आगे 2 भी आएंगे और पीछे 2 भी जरूर आएंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपके घात कितनी थी, 4 घात थी, तो 1 4 इधर भी आएगा, 1 4 इधर भी आएगा। घात 3 है तो 1 3 इधर भी और 1 3 इधर भी। घात 2 है तो 1 2 इधर भी, 1 2 इधर भी। 1 है तो 1 1 दोनों तरफ। 0 है तो जिसकी घात 0 उसका उत्तर हमेशा 1 ही रहता है। ये चीज़ आपको बार बार थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब इसमें दे रखा है, अब देखो ये जिसकी घात n हो उसके बारे में आपको ऐसे लिखना है, पहले 0 घात फिर n, फिर यहाँ 1 हुआ तो ऊपर 1 कम कर देंगे, 2 हुआ तो ऊपर 2 कम, यहाँ 1 है तो 1 कम, जितना है उतना आपको ऐसे लिखते रहना है, आगे से आगे, आगे से आगे ऐसे लिखते रहना है। इसमें लिखा हुआ है कुछ विशेष परिस्थितियाँ। पहली तो है वो माइनस वाली, जो मैंने पहले ही बताया था आपको। जैसे ही माइनस आ जाए तो पहले माइनस, बाद में प्लस, फिर प्लस, फिर माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस चलता रहेगा आपके। जैसे देखो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर माइनस है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता रहेगा। तो आपको ऐसे आगे से आगे वैल्यू रखते रहने। और एक दे रखा है आपके, ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू कुछ दे रखा है XYZ। तो जब भी ए का वैल्यू 1 होगा तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पहले मतलब आप केवल x वाला वैल्यू लिखो, 1 वाला वैल्यू नहीं लिखेंगे तो भी आपके काम बन जाएगा। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। और अगर a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू माइनस में, तो बस सेम चीज़ है,
पहले माइनस, बाद में क्या करना है आपको, प्लस करना है। अब लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। इसमें सबसे पहले देखना है कि आपको घात कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। इसका मतलब है आपको इसको 5 टुकड़ों में अलग अलग आपको लिखना है। जैसे ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया आपके 5, ऐसे आपको अलग अलग लिखना है। और आपके जो फॉर्मूला लगेगा वो ये होगा आपके, सबसे पहले आएगा n, जितनी घात है, घात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो मैं यहाँ पर पहले मिटा देता हूँ। आप यहाँ लिखता हूँ मैं 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4। इसको डायरेक्ट आप, जैसे अगर आपको डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट जैसे मैंने बताया था 1 4 6 4 1 डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। आपकी इच्छा हो तो ये लिखो या ये लिखो, अगर याद हो तो। फिर क्या करना है आपको, ये लिखना है 5 बार और ये लिखना है आपको 0 बार। तो जितनी घात होती है उतनी बार आपको लिखना होता है। धीरे 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 क्या करेंगे, कम करेंगे। तो घात 4 है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये जो नंबर है वो लिखना है 4 बार और ये नंबर लिखना है 0 बार। नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ऐसे ही ये वाला वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पर 3 बार और फिर पीछे वाला वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर 1 बार। ऐसे ही ये वाला वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पर 2 बार, तो ये वाला भी लिखेंगे हम यहाँ पर 2 बार। ऐसे यहाँ पर करना है, ये वाला लिखेंगे हम 1 बार और ये वाला हम लिखेंगे यहाँ पर 3 बार हो जाएगा। फिर आपको ये वाला जो है ना स्क्वायर, ये लिखना है आपको 0 बार और ये लिखना है आपको कितनी बार, 4 बार। देख सकते 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार और यहाँ पर आपके 0 बार है ही नहीं। ऐसे यहाँ पर ये 4 बार है, फिर 3 बार, 2 बार, 1 बार और 0 बार लिखना है। अब बीच में प्लस है तो आपको प्लस का ही क्या करना है, यूज़ करना है। माइनस होता तो पहले माइनस बाद में प्लस, ऐसे हम लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर इसका वैल्यू तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, कितना होता है 1। अब यहाँ पर x की घात दे रखी है 2 ऊपर, 2 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, तो ये हो जाएगी x की घात हो जाएगी कितनी आपके 8। फिर कर दो प्लस। अब यहाँ पर अगर ध्यान लगाएंगे तो देखो ये दे रखा है आपके x की घात कितनी हो गई, यहाँ पर 6 हो गई और 1 आपके नीचे दे रखी है। तो अगर आपको लिखना है तो ये हो जाएगा 3 का 3 और x की घात 6 ऊपर है और 1 नीचे है, तो ऊपर ज़्यादा कितनी है आपके 5 घात आ जाएगी ऐसे। फिर आपको यही चीज़ आपको इसमें करनी है। तो ऊपर आपके 2 दूनी 4 घात और नीचे कितनी घात है, 2 घात है। तो 4 में से 2 गए, 2 घात ही आएगी और उत्तर कितना आ जाएगा, आप 3 की घात 2 कितना होता है आपके 9 होता है। गणित ठीक लेंगे सर, तो बस की नहीं है। मैं विज्ञान गणित है। किताब का सवाल है यही बोलना। फिर है आपके प्लस। अब यहाँ पर ध्यान है, यहाँ पर ऊपर 2 घात है और नीचे की तरफ 3 घात है, मतलब 1 घात नीचे की तरफ आएगी आपके, 1 x आएगा नीचे और 3 की घात 3 का मतलब होता है आपके 27। फिर आपको लिखना है यहाँ पर प्लस और यहाँ पर देखो ऊपर तो है 0 बार घात, मतलब कोई है ही नहीं ऊपर, तो नीचे की तरफ भी 4 घात है। हम लिखेंगे यहाँ पर 3 की घात 4 कितना होता है, ये होता है आपके 81, ये होता है 81 और x की घात 4 आ जाएगी। अब सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो इसका उत्तर हो जाएगा x की घात 8। फिर यहाँ हमें गुणा करना पड़ेगा, जो होता है 4 तिया 12, x की घात हो जाएगी 5। फिर ये हो जाएगा 9 छंगे 54, x की घात हो जाएगी यहाँ पर 2। तो 27 चौक होते हैं कितने आपके 108/x और लास्ट में आएगा आपके 81/x की घात 4। ऐसे इसको आपको अब है एग्जाम्पल नंबर 2 है।
98 की घात 5 दे रखी है, तो पहले हमें इसको इस टाइप से लिखना पड़ेगा, प्लस में या फिर माइनस में। तो यहाँ पर 98 को हम या तो लिखो आप 90 प्लस 8 की घात 5 लिखेंगे तो भी चल जाएगा, और 100 माइनस 2 की घात 5 लिखेंगे तो भी चल जाएगा। इसमें क्या है, 8 की घात 5 निकालने में, 3 निकालने में आपको प्रॉब्लम आएगी, फिर यहाँ पर 9 भी है तो थोड़ी समस्या आएगी। इससे अच्छा है कि आप ये कर लो, ये वाला आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पर माइनस है तो एक माइनस का एक प्लस का ऐसा कुछ आएगा। अब पहले यहाँ पर घात देखो, यहाँ पर घात कितनी है, 5 है, तो आपको इसको 6 कॉलम में उत्तर आपको लिखना है। तो सिंपल है, देखो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको 5C0, फिर ये वाला आपके 5 बार और ये वाला आपके 0 बार। तो यहाँ लिखते हैं ये है आपके 5 बार और 2 जो है वो है आपके 0 बार। अब जब 2 0 बार है तो नहीं लिखो तो भी चलता है, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब आपको लिखना है 5C1। तो 100 जो है ये हो जाएगा आपके, एक कम हो जाएगा 4 बार, और 2 जो है वो हो जाएगा आपके 1 बार। फिर आपको लिखना है 5C2, इसमें आपको 2 कम करना है 100, तो 100 अब इतनी कम करेंगे तो यहाँ 4 है तो अब ये हो जाएगा 3 बार, और 2 जो है वो हो जाएगा आपके 2 बार। जितनी घात है ना ये वाला, इसके बराबर होने चाहिए ये दोनों वैल्यू। तो ऐसे ही हम और करेंगे, यहाँ पर 5C3, और ये हो जाएगा 100 की घात हो जाएगी 4, तो 2 की घात हो जाएगी, यहाँ पर कम करना है हमें, तो यहाँ पर आएगा 2 बार, तो 2 आएगा आपके 3 बार। अब हम लिखते हैं प्लस 5C की घात हम लिखते हैं यहाँ पर 4, तो 100 आएगा आपके 1 बार और 2 आएगा आपके 4 बार। ऐसे हम लिखते हैं यहाँ पर 5C5, इसमें 100 आएगा आपके 0 बार और 2 आएगा आपके 5 बार। ऐसे आपको लिखना। अब सिंपल है, आगे क्या करना है आपको, जिस स्टार्टिंग में मैंने बताया हुआ था कि आप चाहो तो याद भी कर सकते हो, जिसकी घात 5 है उसका उत्तर होता है 1, 5, 10, 10, 5, 1, मतलब इनका वैल्यू मैं बता देता हूँ। मैं जो वैल्यू लिखा ना मैंने, एक तो इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 5 आएगा क्योंकि नीचे 1 है, तो ऐसे ही सेम इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 5, ये लिख दिया मैंने 1, 5, 1, 5। अब इसका वैल्यू मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया था आपको, तो इसका वैल्यू होता है आपके 10, इसका वैल्यू भी होता है 10, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब अंदर वाले आपको गुणा भाग करना है, तो यहाँ लिखा हुआ है 100 की घात 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो जाएगा आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इतनी संख्या होती है। फिर बीच में आएगा आपके प्लस, फिर यहाँ पर 100 की घात 4 है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 2 की घात का होता है 2। फिर आएगा आप, अब साइन का भी ध्यान देना है आपको, क्योंकि यहाँ पर माइनस आया हुआ है, तो माइनस आया हुआ है तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपके पहले जो है ना वो आएगा माइनस, बाद में आएगा यहाँ पर आपके प्लस। ऐसे ही अब आपको यहाँ पर लिखा हुआ है 100 की घात 3, तो इसका मतलब होता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जितनी घात होती है ना उतना गुना 0 बढ़ जाएगा, और 2 की घात 2 होती है कितनी, 4, प्लस, पहले प्लस बाद में माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, ऐसा चलता रहेगा। अब आपके आगे वाले में 100 की घात 2 है, इसका मतलब होता है आपके 10,000, और 2 की घात 3 का मतलब होता है 8। फिर आएगा आपके प्लस, ये ध्यान रखना, तो यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर भी आएगा माइनस, फिर यहाँ लास्ट वाले में भी आएगा यहाँ पर माइनस, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। अब हम लेते हैं ये वाला 100 एक बार ही है, और 2 की घात 4 का मतलब होता है 16। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस, 100 की घात 0 1 ही होता है, 2 की घात 5 होता है 32। अब सॉल्व करो, तो यहाँ पर आएगा आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर यहाँ आएगा आपके, ये होता है 5 दूनी 10, मतलब 8 0 तो आ रहे हैं अंदर बीच में, 2 2 4, 2 6 और 2 8 0 तो आ रहे हैं,
और 5 दूनी 10 का 1 जीरो और बढ़ जाएगा, आपके 9 जीरो हो जाएंगे। फिर करते हैं प्लस, ये 6 जीरो है और एक ये रहा, तो कितना हो गए 7 जीरो, और ये 4 है, ये 4 और 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। फिर यहाँ करते हैं हम, तो यहाँ पर देखो कितने जीरो हो गए आपके, 4 ये रहा, 1 5 और ये 8 है, ये तो 8 और 5 जीरो, 1 2 3 4 और 5। फिर करते हैं हम यहाँ पर प्लस, ये होते हैं 16 पंजे 80, 80 इंटू 100 करेंगे तो हो जाएगा आपके 8000। फिर आएगा माइनस, कितना हो जाएगा आपके 32। अब इसको आपको रफली सॉल्व करना है कि ये वाला और ये वाला जोड़ना है, और बाकी वाले जो 3 वैल्यू है वो क्या करने हैं, आपको माइनस करने हैं। करोगे तो आपके ये वाला आंसर आएगा जैसे ही कंप्लीट सॉल्व करोगे, तो इसमें आपको ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू जोड़ना है, और बाकी के वैल्यू क्या करने हैं, आपको माइनस करने हैं, तब आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। थोड़ा कठिन है, थोड़ा हार्ड है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, और साइन का भी ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 3 है कि ये वाला वैल्यू बड़ा है या फिर ये वाला वैल्यू बड़ा है, 10,000 बड़ा है या इतनी घात बड़ी, ये बताना है आपको। तो सिंपल है, देखो 1.01 दे रखा है, जिसकी घात यहाँ पर बहुत सारी दे रखी है, कितनी 10 लाख दे रखी है। तो हम क्या कैसे टुकड़े करेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे हम, 1 + 0.01 की घात 10 लाख, ऐसा। तो सॉल्व करो इसको, ये सच में ऐसा बड़ा है या छोटा है बताना है। ज़्यादा कुछ नहीं लिखनी, 2-3 लाइनें आपको लिखनी है, तो ध्यान रखना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले इसका जो वैल्यू है, सबसे पहले क्या आएगा, आप जितनी घात है ना उतना, जैसे 10 लाख यहाँ गया, 10 लाख सी, और यहाँ पर आपको लिखना है 0, जिसमें जो आगे वाला नंबर है ना वो तो रहेगा आपके 10 लाख बार, और जो 0.01 है वो रहेगा आपके 0 बार, प्लस वापस लिखना है आपको 10 लाख C1, और यहाँ पर आएगा 1 की घात हो जाएगी कितनी आपके 10 लाख, 10 लाख नहीं आएगी, थोड़ी कम आएगी। तो यहाँ पर घात आएगी आपके 9,99,999, और 0.01 आएगा आपके 1 बार। ऐसे ही आपको धीरे धीरे आपको ऐसे ही लगातार लिखते रहना है। लिखते लिखते एक लास्ट बार आएगा ऐसे कि 10 लाख सी 10 लाख, और यहाँ पर आएगा 1 जो होगा वो 0 बार आएगा, और 0.01 जो है ना वो आपके 10 लाख बार आएगा, ऐसे। अब इसको वैल्यू सॉल्व करना है, ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है आपको, 10,000 से ज़्यादा आया कम है वो चेक करना है। तो क्या करना है, देखो इसका वैल्यू कितना होता है 1, और यहाँ सब भी क्या है आपके 1 ही है, ये वाला। तो जिसकी वैल्यू यहाँ पर एक की कितनी भी वैल्यू हो, कितना रहेगा आपके 1 ही रहता है, और 0.01 उसकी वैल्यू भी 1 है, तो पहला का उत्तर आपके 1 आएगा। फिर यहाँ पर देखो नीचे जब भी 1 होता है तो उत्तर हमेशा ऊपर वाला होता है, तो ये हो जाएगा कितना आपके 10 लाख हो जाएगा। जितनी वैल्यू ऊपर होती है उतना ही वैल्यू यहाँ पर रहता है। और इसका वैल्यू हो जाएगा आपके 0.01, प्लस ऐसे ही करते 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 आगे तक चलते रहेंगे। और अगर लास्ट तक अगर मैं वैल्यू निकालूँ सबसे लास्ट वाला, तो इसका वैल्यू होता है 1, फिर इसकी घात 0 है उसका वैल्यू भी होता है 1, और इसको तो उत्तर आपके पॉइंट में आएंगे बहुत सारे। तो इसका वैल्यू हो गया है आपके 1, और इसको अगर मैं 0.1 से गुणा करूँगा तो ये आता है आपके 10,000। फिर कुछ और वैल्यू ऐड होते रहेंगे, कुल मिला के यहाँ 10,000 तो ये आ गया और 1 ये हो गया। तो ये जो वैल्यू है वो आपके 10,000 से तो ज़्यादा ही आएगा। इसका मतलब ये वैल्यू बड़ा है और ये वैल्यू छोटा है।
तो आप इन दोनों के बीच में ये वाला साइन लगा सकते हो, ये वाला साइन यहाँ लगा देना, बीच में लग जाएगा। ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, 1-2 लाइनें आगे वाली सॉल्व कर लोगे तो भी आपको मिल जाएगा कि भाई इन दोनों को मिलाकर ही हो गया 10,000 एक। तो फिर आगे और ऐड होगा तो ज़्यादा आंसर आएगा, कम कभी नहीं आएगा। अब है आपके अब है उदाहरण नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है द्विपद प्रमेय का आपको प्रयोग करना है और सिद्ध करना है कि अगर मैं इस संख्या में 25 का भाग दूं तो सदैव क्या बचता है, आपके 1 बचता है। ये आपको बताना है। तो देखो ध्यान लगाना, अब ये चीज़ आपने पढ़ा होगा, यूक्लिड मेथड आपने पढ़ा ही होगा, जिसमें होता है कि भाई a प्लस बी क्यू प्लस आर, ए बराबर, इसका मतलब है a जो है वो संख्या है ये वाली। a का मतलब है अगर मैं 6n माइनस 25, क्या नाम दे रखा है, 25 का भाग नहीं देना है, 6 माइनस 5n के अंदर 25 का भाग दूं तो भाग कितनी बार भी जा सकता है, और पीछे जो r है वो क्या होगा, आपके 1 होगा। तो ये चीज़ आपको सिद्ध करनी है, ऐसा आपको लाके दिखाना है कि अगर मैं इस संख्या के अंदर 25 का भाग दूं तो भागफल कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो शेषफल है पीछे वो हमेशा आपके 1 ही बचेगा। ये करना है आपको सिद्ध। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन कराए थे इन सब में एक पावर होती है, ऊपर घात होती है, तो हमें घात वाला ही लेना है। तो मैं यहाँ पर घात वाला लेता हूँ। जैसे मान लो ये रहा 6n, 6n का मत देता हूँ 1 प्लस 5 की घात n के रूप में लिख देता हूँ। इसका मतलब देखो ये भी 6 है और ये भी आपके 6 ही है, तो इसका मतलब हो जाएगा 6 की घात n बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ हम लिखेंगे NC0। आगे वाला नंबर आएगा आपके 0 बार और पीछे वाला नंबर है ये वाला आएगा आपके n बार, और पीछे वाला नंबर जो है वो आएगा आपके 0 बार। फिर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर NC1। तो यहाँ पर 1 जो है वो आएगा n माइनस 1 की घात आएगा, और 5 आएगा यहाँ पर आपके 1 बार। फिर हम आगे ऐसे करते हैं NC2। तो यहाँ पर जो 1 है वो तो आएगा n माइनस 2 की घात, और 5 जो है वो आएगा आपके 2 बार। ऐसे करते करते हम आगे करते रहेंगे ऐसे ऐसे। तो सबसे लास्ट में आएगा NCN। 1 जो है वो हो गया आपके n माइनस n बार, मतलब 0 बार घात लिख सकते हो, और 5 जो है वो हो जाएगा आपके n बार हो जाएगा। जितना माइनस करते हैं ना उतना पीछे लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर 1 माइनस किया तो 1 लिखा, तो ऐसे हमने यहाँ पर आगे आगे लिखते रहना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 6 की घात n बराबर, देखो इसका मतलब 1 होता है, 1 की कितनी भी घात हो 1 होगा, इसका मतलब भी 1 होता है। 1 को किससे भी गुणा कर उत्तर क्या आएगा 1। फिर करते हैं यहाँ पर जिसके नीचे 1 हो ऊपर उत्तर वही रहता है आपके, जो दिखाई देता है n रहेगा आपके, तो उत्तर क्या आ जाएगा आपके n। जितना जब भी नीचे 1 होगा तो ऊपर वाला उत्तर होता है आपके। अब यहाँ पर 1 पर कितनी भी घात हो उत्तर 1 रहता है, और 5 की घात 1 क्या होता है आपके 5 होता है, प्लस ऐसे यहाँ पर नीचे अगर 2 आ गया है तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं NC2। ये तो हल नहीं कर सकते हम। 1 पर कितनी भी घात हो 1 ही रहता है, यहाँ पर उत्तर नहीं आ रहा है, तो हमें आगे वाला भी ऐसे ही करना है कि यहाँ पर हमें जो यहाँ उत्तर नहीं आ रहा तो यहाँ भी आपको इसको ऐसे ही लिखना है सेम, और फिर आपको इसको आगे बढ़ाते रहना है, और लास्ट पे लिखेंगे NCN। इसका मतलब तो आपके मतलब है नहीं 1 लिखो नहीं लिखो, 5 की घात कितनी हो गई आपके n हो गई। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये तो आपके 6 की घात n है, 1 है, इसको सॉल्व करने पर आता है आपके 5n। और यहाँ पर देखो इन सब में हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पर तो कॉमन अगर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 5 की घात 2 कॉमन ले लेते हैं।
क्योंकि यहाँ पर 5 की घात 2 आई है, फिर 5 की घात 3 आएगी, फिर 5 की घात 4 आएगी, ऐसे करते करते यहाँ पर 5 की घात n आएगी। तो मैं यहाँ पर 5 की घात 2 कॉमन ले लिया, तो पीछे का बचा आपके ये बच गया n c। अब यहाँ पर आपके सबसे पहले वो 2 घात मैंने कॉमन ले लिए, तो यहाँ से आपके 2 कट जाएगा और क्या आएगा आपके 0। और यहाँ पर भी आपके 2 घात कम हो जाएगी, तो ये होगा n c n-2 और 5 की घात भी n-2, क्योंकि मैंने 2 घात पूरे को हम क्या मान लेते हैं, कोशेंट मतलब भागफल मान लेते हैं। तो ये आएगा 6n 1 + 5n और इसका मतलब होता है 25 और पीछे आएगा आपके q। तो अब हम क्या करते हैं, इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये आएगा 6n - 5n बराबर हो जाएगा, इसको पहले लिख दो 25q + 1। मतलब कि इसके अंदर मैंने 25 का भाग दिया, तो भाग कितनी बार भी जाए पीछे हमेशा क्या बचेगा आपके 1 बचेगा। तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब